गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। और आज छठ का तीसरा दिन है, संध्या अर्घ है। आज डूबते सूरज की पूजा की जाती है, अर्घ दिया जाता है। तो सुबह सवेरे का समय है, मम्मी और मैंने स्नान कर लिया है और यहाँ पर प्रसाद बन रहा है, ठेकुआ। और आज बहुत काम है क्योंकि इसके बाद हमें फल को, जितने भी फल हैं उसको अच्छे से धोना है, दौरा सजाना है, खुद भी तैयार होना है, घाट पे जाना है। तो हमने सुबह सवेरे ही काम लगा दिया है। मम्मी यहाँ पर ठेकुआ तल रही थी और मैं उनको आटा लगा के और उसको सेव कर रही थी। और इस तरह से मिलजुल के हम बना रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही साथ मम्मी छठ के गीत भी गुनगुना रही थी। गीत गाने में तो मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मुझे आता ही नहीं है, पर मुझे छठ के गाने लगते बड़े ही अच्छे हैं सुनने में। मैं तो हमेशा सालों भर मोबाइल में सुनती रहती हूँ। हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, वो भी सुनते हैं। और अभी तो चारों तरफ, मतलब जितना भी आस पड़ोस में सब लोग छठ के गाने बजा रहे थे, सुन के बड़ा ही अच्छा लगता है। और हमारे यूपी बिहार साइड में तो छठ महापर्व के नाम से जाना जाता है। और अभी का माहौल इतना खूबसूरत, इतना अच्छा सुहाना लगता है, जिधर देखो उधर छठ के गाने बजते रहते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। तो बस यहाँ पर प्रसाद बन रहा है और उसके बाद हम आगे का काम स्टार्ट करेंगे। मम्मी ये साड़ी मैं पिछले बार चढ़ गई थी। नहीं मम्मी, मेरे पास फोटो है। अभी मैं जाके फुर्सत हुई हूँ और अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं, लेकिन हाँ प्रसाद बन गया है। जो मेन होता है मम्मी और मैंने मिलके बना लिया, आप लोगों ने देखा। लेकिन अभी भी स्टिल फ्रूट्स वगैरह को क्लीन करने हैं और अब दौरा जो बोलते हैं उसको सजाना है। लेकिन मैं थोड़ा सा थक गई थी, सो मैंने थोड़ा सा ऐसे अभी आई, सोची आप लोगों से बातें कर। सुबह से मौका ही नहीं मिला कि मैं आप लोगों से बातें करूँ। प्लीज़ इस मैस को इग्नोर करना, क्योंकि घर पे ऑलरेडी इतने सारे काम है ना कि ये सब करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं ये सब करूं। और शाम को अर्घ देने जाएंगे। और हाँ, मैं बताना तो भूल ही गई, आज छठ का पहला दिन है। पहला दिन इन द सेंस कि नहाए खाए हो चुका है, कल खरना वाली खीर थी और आज है छठ का संध्या अर्घ। जो पहला अर्घ होता है ना, जो डूबते सूर्य को देते हैं, वो है आज। तो आपको पता है मेरा भी व्रत है, मेरी भी फास्टिंग है, डुगू भी बीमार है, तो बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। पर स्टिल मैं ट्राई ज़रूर कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को जितना भी दिखा सकूँ दिखा रही हूँ। तो आज छठ है, तो आप सभी को छठ महापर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं। और डुगू अभी तक नहाया नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ मैं उसे नहला के थोड़ा फ्रेश कर दूँ, क्योंकि उसको बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ और उसकी तबीयत भी ख़राब है। तो उसके पापा उसकी केयर कर रहे हैं। सो चलिए, मैंने यहाँ पर चूड़ियाँ वगैरह पहन ली है और मैंने ये कुर्ता ही पहना था क्योंकि बहुत सारे काम थे। लेकिन शाम को मैं साड़ी पहनूंगी ऑब्वियसली, पर अभी कुर्ता ही पहना है। ठेकुआ का प्रसाद पूरा बन चुका है और यहाँ पर मम्मी फ्रूट्स को वॉश कर रही थी। मैंने वापस से जहाँ प्रसाद बन रहा था उस रूम को अच्छे से क्लीन किया, अगेन मॉपिंग करी। और अब सारे फ्रूट्स को हम पूरे घर पे फैला देंगे ताकि वो ड्राई हो जाए और उसके बाद फिर हम दौरा को सजाएं। और जब भी छठ होता है तो मम्मी ही दौरा सजाती हैं। ऑब्वियसली मम्मी को ही पता है, और मम्मी और हस्बैंड मिलके हमेशा सजाते थे। मम्मी बताती थी और हस्बैंड करते थे, पर इस बार मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी ये काम मैं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं सीखूँ, मुझे भी पता हो कि कैसे होता है। तो बस मैंने मम्मी को बैठा लिया था और उनसे पूछ पूछ के मैं सजा रही थी। और फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था इस तरह से करने में। जब भी मम्मी ऐसा करती थी तो हस्बैंड एंड मम्मी मिलकर ही कर लेते थे, मैं कभी देखती भी नहीं थी, मैं किचन के काम में बिज़ी रहती थी। पर इस बार मैं खुद ही कर रही थी, मम्मी बता रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह से इसको सजाने में। एक एक चीज़ को डालने में बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटी बड़ी चीज़ें, मतलब अनगिनत चीज़ें होती हैं, मुझे तो नाम भी नहीं पता। तो बहुत ही ध्यान से पूछ पूछ के करना पड़ता है, कोई एक चीज़ मिस ना हो जाए। मम्मी इसको ऐसे डाल देना। हाँ, दाब दो, बोलते नहीं कितना तो उसे डाल दो।
गई सारी तैयारी, दौरा भी सज गया, प्रसाद भी बन गया। तो फाइनली अब यहाँ पर महावर लगा रहे हैं। और छठ के दिन में क्या होता है ना कि आपको हर एक दिन, लाइक जिस दिन खरना होता है उस दिन, छठ का जो संध्या अर्घ होता है उस दिन, और जिस दिन सुबह मतलब सूर्य उगने वाला जो भोर का अर्घ होता है उसमें, तीनों टाइम में अपने पाँव को प्रॉपर महावर लगाना होता है। सो यहाँ पर मम्मी दीदी को लगा दिया है और अब मेरी बारी है, मैं खुद को लगा रही हूँ। तो इस तरह से बस हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। अब बस तैयार होके और घाट पे जाना है अर्घ के लिए। और वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और अब हमें घाट पे जाना है, लेकिन काफ़ी दूर है तो हम गाड़ी से जाएंगे, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। और मैंने आज इस तरह से साड़ी पहनी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर डुगू भी तैयार है लेकिन मोबाइल देख रहा है, और हस्बैंड शूट कर रहे हैं। मैंने उनको पकड़ के लाई हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा शूट कर लो। तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार, आप बताना कैसी लग रही हूँ। और मैंने यहाँ पर टिक टैक भी लगाया है सर पे होल्ड करने के लिए। तो चलिए चलते हैं घाट के। हस्बैंड को मैंने बोला है कि थोड़ा बहुत ज़रूर शूट कर लेना, एटलीस्ट मेरे व्यूअर्स के लिए। और सारी तैयारी हो गई है, बस हमें निकलना है। घाट पे हम गाड़ी से जा रहे हैं, पर जो दौरा होता है, डाल होता है, उसको सर पे, घर के जो मेल होते हैं वो सर पे लेकर जाते हैं। ये भी एक परंपरा है। पर उतना 2-3 किलोमीटर इस तरह से पैदल चलना उतना ज़्यादा आराम नहीं था, हम लोगों का व्रत भी था तो हम गाड़ी से गए थे। पर हाँ, हस्बैंड गाड़ी तक उसको सर पे लेकर गए, और फिर जब हम गंगा किनारे पहुंच गए तो वहाँ से घाट तक उन्होंने पहुँचाया। और ऐसा ही सब लोग करते हैं, ऐसा ही होता है कि जो दौरा होता है अगर पास में है तो लोग घर से ही पूरे घाट तक सर पे लेकर ही जाते हैं। और ये हम गंगा किनारे पहुंच गए हैं। काफ़ी सुंदर सा नज़ारा था, छठ के गाने चल रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। Apa? गंगा स्नान हमने कर लिया है और अब अर्घ की बारी है। घाट पे हम थोड़ा लेट पहुँचे थे, पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मम्मी पहले अर्घ देंगी, और जब मम्मी अर्घ दे लेंगी तो उसी सूप से और परात से फिर मैं अर्घ दूँगी, क्योंकि मम्मी अपना छठ मुझे दे रही हैं। तो ऐसा ही होता है कि जो अपना छठ आपको दे रहा है पहले वो अर्घ देगा, और फिर उसी सूप से या जो भी है परात से, उससे फिर मैं दूँगी।
पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है, बहुत अच्छे से हो गया। थोड़ा सा लेट आए थे हम लोग, थोड़ा सा लेट हो गए थे, और जैसे तैसे मैंने साड़ी को ड्रैप कर लिया है। और मैं आपको गंगा का नज़ारा दिखाती हूँ, बहुत ही मतलब इतना खूबसूरत है कि अब इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता बाय वर्ड। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरा से। कुछ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, अच्छे से हो गया है। थोड़ा सा हड़बड़ी, चहल पहल मस्त अच्छा है। हाँ चहल पहल बहुत है। और अब गंगा किनारे छठ की तो बात ही अलग है। सो अच्छे से हो गया है, शाम का अर्घ हो गया है। और तो चलिए यही था, अब हम घर जाएंगे। और मैं ये देखिए दीदी भी रेडी हो गई। दीदी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा, अच्छे से सब हो गया, सब लोग पूरा नहा धो लिए। बाबू बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा, लेकिन आज आपको थोड़ा हेल्प किया है वो। तो हम आ गए हैं घर पे, यहाँ पर आ गए हैं। और एक टाइम का संध्या अर्घ जो है छठ का बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, अच्छे से घर भी आ गए हैं, पूजा अच्छे से संपन्न हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मुझे प्यास बिल्कुल नहीं लगी है, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, सो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। तो यही था छठ का संध्या अर्घ। तो चलिए अब मैं चेंज वेंज करूँगी और आराम करेंगे अपन। और आज क्या है ना, हम इस कमरे में तो नहीं, पर वो जो हॉल वाला कमरा है ना, यहाँ पे नीचे हम लोग सोते हैं आज। हाँ, नीचे सोते हैं क्योंकि बोलते हैं कि लकड़ी के ऊपर नहीं सोते। ये बेड यहाँ पे निकाल के रखा होगा, मैं, दीदी और मम्मी यहाँ पे सोएंगे। और फिर सुबह कल 3 बजे हम लोग जाएंगे। अब ज़्यादा बोलूँगी तो मे भी प्यास लग जाए, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। और मैं मिलूँगी आपसे सुबह की छठ स्पेशल, जो सुबह की अर्घ होती है, भोर का अर्घ दूसरा, और उसके साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।